हाँ, तो कह सकते हैं कि साल की पहली रॉ और एक प्योर रेसलिंग शो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज थी, सारी चीजों के ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको शो की ओपनिंग में ही जो चीज देखने को मिलती है वो था ब्लड लाइन का मंडे नाइट रॉ को हाईजैक करना। अब रॉ का जो पूरा इंट्रो है अभी वो ही खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं, रोमन रेंस थोड़े नखरे वाले हैं, वो ज्यादा आते नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन रोमन रेंस के अलावा जो पूरी ब्लड लाइन है वो आती है। उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है सबके ऊपर, टेबल्स वगैरह वो फ्लिप कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से जैसे वो एनएक्सटी करती थी ना, वैसा कुछ अब मुझे वाइब आ रही ब्लड लाइन को देखे, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्तों से उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। अब ये सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स तबाही मचाने के बाद आते हैं रिंग के अंदर। केविन ओवेंस यहाँ भी टपक गया। अब इससे पहले केविन ओवेंस कुछ बोलते, सैमी ज़ैन कहते भाई तू चुप हो जा, तेरी वजह से गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा, कोई मैच वगैरह भी नहीं है यहाँ पे जो लोगों के साथ बुरा होने वाला है ना उसके पीछे जिम्मेदार तू होगा। लेकिन केविन ओवेंस वो चौड़ में रहने वाले बंदे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि सैमी ज़ैन क्या बोल रहा है मेरे से, मेरे सामने कितने मेंबर्स है, अगर मैं इनके सामने गया 4 बंदों के सामने मैं अकेला पड़ूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। केविन ओवेंस आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एडम पियर्स आते हैं पीछे से। और भाई एडम पियर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं एडम पियर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको देख के भूल जाता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड शो है। उनको देख के तुमको ऐसा लगेगा भाई सच में ही इसकी रॉ है और उसको प्रॉब्लम हो रही है कि रॉ में जो है मामला खराब हो रहा है, अथॉरिटी को एक्शन में आना पड़ेगा। वो चीज एडम पियर्स ने बहुत बड़े तरीके से आज भी नेल करी। अब केविन ओवेंस को रोकने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन उसके बावजूद केविन ओवेंस रुकते नहीं है, वो रिंग के अंदर घुस गए। अब घुस गए तो भाई 4-on-1 वाली सिचुएशन होगी, केविन ओवेंस की पिटाई तो पड़नी थी, लेकिन जो रॉ का लॉकर रूम है वो अब एडम पियर्स की तरफ से एक तरीके से आक्रमण वाली सिचुएशन बन रही है। अब इसके बाद क्या होता है, ब्लड लाइन को निकलना पड़ता है वहां से। एडम पियर्स कहते हैं अच्छा तुम में ज्यादा गर्मी चढ़ रही है ना, आज अभी तुम्हारा मैच भी होगा। तो उन्होंने हाईजैक तो करने की कोशिश करी, शुरू में डोमिनेंस भी दिखाई, उसके बाद भागना पड़ गया, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अब आज रॉ पर, मंडे नाइट रॉ पर ब्लड लाइन को रेसल भी करना है। वो सारी चीजें कैसे हुई अभी उसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मैच जो हमको शो के ऊपर देखने को मिलता है वो था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एलेक्सा ब्लेस और बियांका बिलेयर के बीच में। अब ये बात तो मुझे पता था कि चलो बियांका बिलेयर को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रांग दिखा रही है, इसके तो चांसेस नहीं है कि बियांका बिलेयर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हारेंगे। लेकिन एलेक्सा ब्लेस का जो खतरनाक सा डरावना सा कैरेक्टर चलता है उसमें मैं जरूर इन्वेस्टेड था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे क्या करेगी, और किया भी उन्होंने बहुत ज्यादा। ये तो फाइटिंग मैच पहले इन दोनों के बीच में होता है रिंग साइड के ऊपर, जब एलेक्सा ब्लिस और बियांका बिलेयर दोनों ही होती हैं। एक बंदा है जिसने अंकल हाउडी वाला मास्क पहना हुआ है, और एलेक्सा ब्लिस की जब उसके ऊपर नजर जाती है उसके बाद से एलेक्सा ब्लिस के जो होश हैं वो बिगड़ गए। और जब टाइटरॉन के ऊपर वो बटरफ्लाई आती है ब्रे वाइट की, उसके बाद तो काम ही तमाम हो गया एलेक्सा ब्लिस का। फिर तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो मैच के अंदर या फिर क्या है। स्टील स्टेप्स पे टिका टिका के जो धोया है उन्होंने बियांका बिलेयर को, जो उन्होंने डीडीटी लगाई है उनके ऊपर, वो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी। गुस्सा नजर आ रहा था बियांका बिलेयर के चेहरे पर, आप लोग ब्लड भी देख सकते थे वहां पे। तो एलेक्सा ब्लिस पागलों की तरह काम करके चलेगी, उनको फर्क भी नहीं पड़ा कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच क्या वो जीत रही है या फिर नहीं। अब एक तरफ बिल्कुल अलग स्टोरी लाइन चल रही है ब्रे वाइट की स्मैकडाउन के ऊपर, एलेक्सा ब्लिस यहाँ पे ऐसा काम कर रही है। जब इनके एक्चुअल में आपस में पाथ क्रॉस होंगे तब क्या होगा, उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट मैच हमको शो के ऊपर देखने को मिलता है म्यूजिक वाला स्ट्रीट फाइट वाला मैच। स्ट्रीट फाइटर इसमें इन्वॉल्व थे, सोलो सिकोवा वर्सेस एलायस के बीच में। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एलायस हैं, सोलो सिकोवा हैं, कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही, क्या ही ये मैच होगा। लेकिन भाई जब तुम इस मैच को देखोगे, जो इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सारे नाम, इतने सारे नाम मुझे नहीं पता उन सबके क्या क्या है उनके। कोई वो सिर्फ वो डपली बजाने वाला है, कोई एक पूरा बड़ा सा पियानो है, फिर इसके अलावा वो छन छन करके जो बजते हैं भाई, क्या क्या जो भी उनके नाम है, वो सबका जो तगड़ा करके इसमें यूज हुआ है ना। एक वो लास्ट में जो भाई खत्म किया उन्होंने, जो उन्होंने पटक के मारा सोलो सिकोवा ने एलायस को, आई थिंक वो पियानो बजाने का था पूरा सेटअप, वो टूट ही गया भाई। और वो कमजोर नहीं होता बिल्कुल भी, तुम उसको नॉर्मल टेबल की तरह मत समझो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होती है। तो मजा आया इस मैच को पूरा देखने में, और सोलो सिकोवा को मैच में विक्ट्री मिलनी थी, वो चीज होती है। इवन रॉयल रंबल का जो थीम है, हार्डी है उन सिंगर का नाम, वैसे जानता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता चला आज से, तो वो भी मैच के अंदर आते हैं। उन्होंने जो गिटार है वो मार दिया पीछे से सोलो के। और भाई तुमने सुपरस्टार्स को आज तक ऐसे एक्ट करते हुए देखा होगा कि मारा क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन सोलो सिकोवा ने लिटरली पलक तक नहीं झपकाई है भाई। मतलब सोलो सिकोवा भाई बहुत तगड़ा आदमी है, आज मुझे पता चल गया है रॉ से। और उन्होंने भाई, आपको लग रहा होगा एलायस को रहा है, लेकिन जब इस मैच को देखोगे तो आपको मजा आएगा इसको देखने में। एक डिस्ट्रक्शन वाला प्योर रेसलिंग मैच तो नहीं कह सकते, क्लासिकल रेसलिंग मैच तो नहीं कह सकते, क्लासिक रेसलिंग मैच तो नहीं कह सकते,
लेकिन हाँ ये जो ये इंस्ट्रूमेंट वाली फील डाल के इसको अलग बनाया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने, वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद गए शो के ऊपर आता है ऊसोस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस का मैच। अब क्योंकि एडम पियर्स ने कसम उठा ली थी कि ब्लड लाइन अच्छा तुम्हें ज्यादा गर्मी चढ़ रही तो उनको मैच दे देता हूं, तो यहाँ पे ये मैच जो है होता है 6 मैन टैग टीम मैच था। मॉन्टेज फॉर्ड हमेशा स्टैंड आउट करते हैं मैचेस के अंदर अपने, वो यहाँ पर भी था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैच में जो विक्ट्री है वो ब्लड लाइन को ही मिलती है। जब ऊसोस एंड सैमी ज़ेन एंड में हम लोग देखते हैं कि सैमी ज़ेन ने अपनी जो हेलुआ किक है वो लगा दी थी मॉन्टेज फॉर्ड के ऊपर। अब इसके बाद ब्लड लाइन अपनी हरकतों से कहां बाज है भाई, वो फिर से अटैक करने चल रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन आज कैमियो करके चले गए मंडे नाइट रॉ के ऊपर कौन, शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर। शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर का ऊसोस के साथ मैच भी होने वाला है नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, तो शायद उसके लिए भी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी। अब आके उन्होंने जो है धोना पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर से ब्लड लाइन को भागना पड़ रहा है। तो मतलब कि ब्लड लाइन आके अपना दम तो दिखाती है, लेकिन उनका मामला कोई ना कोई फुस करने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे वो काम ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस ने किया था। अब देखते हैं क्या इस काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से वो स्मैकडाउन पर कर पाते हैं जब ये टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ी ये बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है, और पहली बार मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि ऊसोस की चैंपियनशिप खतरे में, हालांकि स्टिल मुझे बिलीफ है कि जीत जाएंगे ऊसोस ही, बट हाँ ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने कल रोहित पंत चैनल के ऊपर डाली है, इस समय आई बटन पर होगी ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लेना क्या प्लान है रेसलमेनिया के, एंड यस रॉयल रंबल को लेकर भी कुछ है। इसके बाद चैट गेबल और डेक्स्टर ल्यूमिस का मैच आता है, और भाई ये मैच के अंदर क्या था, मतलब ये ऐसा तुमको लगेगा कि जैसे दोनों सुपरस्टार्स को पहली बार लड़ने के लिए तुमने रिंग के अंदर भेजा है। चैट गेबल काफी अच्छा रेसल करते हैं, लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि भाई ये जैसे कि डांस कर रहे हैं, इतने स्लो मूव्स कर रहे हैं, मजा नहीं आया इसको बिल्कुल भी देख के। जो पिन फॉल था वो भी काफी वाहियात लगा मुझे, और चैट गेबल ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। नेक्स्ट शो के ऊपर आती है बेली अपनी डैमेज कंट्रोल के साथ में, और क्योंकि आज की मंडे नाइट रॉ नैशविल से थी तो उन्होंने नैशविल को ट्रैशविल कह दिया। तो ये जो क्राउड के साथ ट्रैश टॉक वाला वर्क है वो बेली का हमेशा ही काम करता है। तुम बेली को देख के कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि यार इसकी ये ओवर एक्ट कर रही है, काफी ज्यादा कुछ क्रिंज जैसा लग रहा है, ऐसा तुमको बेली से कभी फीलिंग नहीं आएगी। बहुत नेचुरल रहती है अपने कैरेक्टर में घुस के। आज बेकी लिंच के बारे में उन्होंने बात करनी शुरू करी, बेकी लिंच भी आती हैं और वो भी अपनी जो है ना छाती चौड़ी करके बता रहे हैं क्या बोल रहे हो तुम, 3 बंदी हो, मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वही केविन ओवेंस का जो जज्बा है वो बेकी लिंच के अंदर भी था। अब ऐसा जज्बा था कि हैंडीकैप मैच में बदल जाता है, बेली आती है सामने से, और उसके बाद ईओ स्काई और डेकोटा काई के साथ मैच था। बाद में मिचिन यानी कि मिया यिम ने आकर इनको ज्वाइन किया, बट उसका भी फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बेली ने एंड में डिस्ट्रैक्शन वगैरह पूरी करी, और इसका फायदा एंड में मिलता है डैमेज कंट्रोल को, जब ईओ स्काई ने अपना जो मून सॉल्ट है उसको लगाया, और इस तरीके से डैमेज कंट्रोल इस मैच में जीत जाती है। तो बेकी लिंच एंड बेली की जो स्टोरी लाइन है वो सेपरेट चल रही है, कोई चैंपियनशिप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ चैंपियनशिप जिसमें इन्वॉल्व है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये स्टोरी लाइन काफी अच्छी यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। और गाइस शो के मेन इवेंट के अंदर आता है मैच सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थियरी के बीच में, और ये था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस मैच से पहले, रॉ से पहले काफी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर से बज क्रिएट हो रहा था कि आज रिटर्न होने वाला, आज कुछ होने वाला, कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके चली जाएगी, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड तो हुआ, क्योंकि रिटर्न वगैरह यहाँ पर कुछ था नहीं। लेकिन इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है दोनों सुपरस्टार्स ने, एंड मौके तक तुमको लगेगा अरे नहीं सेथ जीतेगा, अरे नहीं ऑस्टिन थियरी जीतेगा, जो काफी क्लोज पिनफॉल्स इस मैच के अंदर थे। जब सेथ रॉलिंस ने फ्रॉग स्प्लैश लगाया तो एक पॉइंट पर तो लगा अच्छा जी आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर फिर से नया चैंपियन बन जाएगा, साल की पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। हालांकि ऑस्टिन थियरी ने जो है किक आउट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, हमको ये भी देखने को मिला कि रेफरी के ऊपर ये दोनों सुपरस्टार जाके भिड़ गए, और इस चीज का फायदा उठाया क्या नहीं उठाया, फायदा फिर भी नहीं उठा पाए। पिनफॉल होता है बट स्टिल किक आउट हो जाता है यहाँ पे। बट एंड में ऑस्टिन थियरी अपने डर्टी मूव के साथ आते हैं। देखो सेथ रॉलिंस एक हील सुपरस्टार है, लेकिन उनके सामने भी ऑस्टिन थियरी डर्टी मूव कर रहे हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस हील होते हुए भी फैंस के बीच में बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो इस चीज को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी सही तरीके से यूज किया। लो ब्लो उन्होंने मारा, उसके बाद फिनिशर 8 टाउन डाउन लगा के ऑस्टिन थियरी ने इस मैच में सेथ रॉलिंस को पिन कर लिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। भाई तुम देखो, अगर कोई बंदा सेथ रॉलिंस को रॉ के मेन इवेंट के अंदर पिन कर रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली बड़े प्लान्स हैं। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ट्रिपल एच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो गेम काफी स्ट्रांग होने वाली है ऑस्टिन थियरी की। ओवरऑल आज की जो मंडे नाइट रॉ है काफी अच्छी थी। अभी बहुत गड़बड़ हो गई है, सेथ रॉलिंस को सच में इंजरी हो गई है, जैसा मैं इस वीडियो के अंदर देख पा रहा हूँ। मुझे लगा था शायद वो मैच के अंदर है, लेकिन अब जब वो रेसल मतलब जब एरेना से जा रहे हैं बाहर तो वो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, और ये सीरियस है। मतलब ये देख के पता लग रहा है कि जब बंदे को कंधों पे जाने की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो मामला कुछ लोचा हो गया। अभी एजे स्टाइल्स के साथ भी हुआ था, सेथ के साथ भी हो रहा है, गड़बड़ हो सकती है यार, उनके प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू को हिलाने पड़ जाएंगे। सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में आपको एक अपडेट देता हूं, और ये बात हमको पता चली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर पॉसिबली रोमन रेंस का लड़ने का चांस है। अब ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, लेकिन रिपोर्ट क्या है,
रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में एक मैच रोमन रेंस रेसल करने वाले हैं। अब बहुत टाइम पहले ऐसे भी रूमर्स आए थे कि रोमन रेंस सैमी ज़ेन के सामने आ सकते हैं, तो एक मैच है, ऐसा भी हो सकता है वो स्मैकडाउन पर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है वो किसी पीपीवी के अंदर हो, या फिर कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है। अब रोमन रेंस को उन्होंने वीकली शो के ऊपर ही लड़वा दिया, तो वो एक अलग चीज़ है। और गाइज आज ब्लड लाइन ने जिस तरीके से हाईजैक किया और पिछले कुछ हफ्तों से जो हाईजैक करने वाला सीन हो रहा है, ये चीज़ फैंस जो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉसिबली कॉस्ट करवा सकती है रोमन रेंस को उनकी एक चैंपियनशिप एज पनिशमेंट की ब्लड लाइन ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, वो मानने में भी नहीं सुन रही। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप ले ली जाए और इसके पीछे जो सारा हाथ हो वो ब्लड लाइन का ही, और स्टोरी लाइन के हिसाब से अच्छा फिट ये हो सकता है। और अगर एक चैंपियनशिप रोमन रेंस से लेनी है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी ईजी वे हो सकता है। क्या अच्छा होगा या स्टूपिड वे होगा, आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो इस चीज़ को। आपको क्या लगता है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।